हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ आईलिड्स। आईलिड्स के एनाटॉमी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में जो आपको कवर करूंगा, व्हाट इज आईलिड्स, आईलिड किसे कहते हैं, पोजीशंस ऑफ लीड्स, लीड्स का सही पोजीशंस क्या है, एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ आईलिड्स, आईलिड का स्ट्रक्चर के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। एंड मसल्स ऑफ द आईलिड, आईलिड के मसल्स, कौन कौन से मसल्स आईलिड में प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में। फिर ग्लैंड्स ऑफ आईलिड्स, आईलिड्स में कौन कौन सा ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है उसके बारे में। फिर ब्लड सप्लाई ऑफ आईलिड्स एंड नर्व सप्लाई ऑफ आईलिड्स, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई आईलिड में कैसे होता है। और लास्टली फंक्शंस ऑफ आईलिड्स, आईलिड्स का क्या फंक्शन है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ, द आईलिड्स। द आईलिड्स आर थिन पोर्शंस ऑफ स्किन, मसल्स, फाइबर टिश्यू एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। जो आईलिड है वो स्किन, मसल्स, फाइबर टिश्यू एंड म्यूकस मेम्ब्रेन का बना एक पतला सा चमड़ी होता है। द अपर आईलिड इज लिमिटेड एबव द आईब्रोज एंड द लोअर आईलिड मर्ज विद द चीक। जो अपर आईलिड होता है वो आपको जा कर के आईब्रो से मिल जाता है, एंड द लोअर आईलिड जो होता है, जो लोअर पलक होता है, वो जा कर के गाल में मर्ज हो जाता है, गाल से जाकर मिल जाता है। ईच आईलिड इज डिवाइडेड बाई अ हॉरिजेंटल फ्यूरो, जिसे हम सल्कस कहते हैं, इनटू एन ऑर्बिटल एंड टार्सल पार्ट। प्रत्येक जो आईलिड है, प्रत्येक जो पलक है वो डिवाइड होता है आपका हॉरिजेंटल फ्यूरो में, सल्कस में। एक आपका ऑर्बिटल पार्ट के पास पाया जाता है और एक आपका टार्सल पार्ट के पास, जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है। इस इमेज में देखिए आपको ऑर्बिटल पोर्शन दिख रहा होगा आईलिड में। जो अपर बोन के पास जो एरिया होता है उसे हम ऑर्बिटल पोर्शन कहते हैं। इसमें अपर पंक्टम, लोअर पंक्टम, दो होल होता है आईलिड में जिसे हम पंक्टम बोलते हैं, एंड ओपनिंग ऑफ टार्सल ग्लैंड्स। ये जो इमेज के थ्रू आपको दिखाई दे रहा है ये आपका टार्सल ग्लैंड्स का ओपनिंग है, जब लोअर लिड्स को हम नीचे इवर्ट करेंगे। और इसमें देखिए लोअर पल्पेब्रल फ्यूरो, जिस हॉरिजेंटल फ्यूरो बोल रहा था ना, एक ऊपर देखिए अपर पल्पेब्रल फ्यूरो। ये दो सल्कस होते हैं। जब आईलिड जो अंगूठे से धंसा हुआ पार्ट है वो आपका, उसे हम सल्कस कहते हैं या फ्यूरो कहते हैं। हॉरिजेंटल फ्यूरो एक अपर साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है ना, अपर पल्पेब्रल फ्यूरो। फिर उसके बाद फिर टार्सल पोर्शन, ये वाला हिस्से को टार्सल पोर्शन बोलते हैं। और इंटर मार्जिनल स्ट्रिप, जहाँ पर सिलिया प्रेजेंट है उसे हम इंटर मार्जिनल स्ट्रिप कहते हैं। इट एक्ट एज ए शटर प्रोटेक्टिंग द आई फ्रॉम द इंजरीज एंड एक्सेसिव लाइट। यह आईलिड जो है वो आँख को एक शटर की तरह प्रोटेक्ट करती है इंजरी से और एक्सेसिव लाइट से। इट ऑल्सो हेल्प इन ड्रेनेज ऑफ टीयर बाय लैक्रिमल पंप सिस्टम। मतलब यह जो आईलिड है वो आपके लैक्रिमल पंप सिस्टम द्वारा आंसुओं के ड्रेनेज में मदद करता है। अब देखिए पोजीशंस ऑफ लीड्स, लीड्स का पोजीशंस मतलब लीड्स जो है वो कहाँ पर स्थित होगा। तो व्हेन द आईज ओपन द अपर लीड कवर अबाउट 1/6 ऑफ द कॉर्निया एंड द लोअर लीड जस्ट टच द लिम्बस। मतलब जब आँख खुली होती है तो अपर आईलिड कॉर्निया का लगभग छठा हिस्सा को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, और निचला पलक मतलब कि लोअर आईलिड सिर्फ लिम्बस को टच कर पाती है। अब कैंथी के बारे में पढ़ें। कैंथी मतलब कैंथस। द टू लीड्स मीट ईच अदर एट मीडियल एंड लैटरल एंगल इज कॉल्ड कैंथी। मतलब दो लीड्स जो होते हैं वो मीडियल और लैटरल एंगल पर एक दूसरे से मिलते हैं, उसे हम कैंथस बोलते हैं। अगर मीडियल पे आईलिड जाकर जुड़ा है तो उसे मीडियल कैंथस, और दोनों आईलिड अगर लैटरल साइड से जुड़ा है तो उसे लैटरल कैंथस बोलते हैं। अब देखिए पल्पेब्रल अपर्चर के बारे में। तो इट इज़ ए इलिप्टिकल स्पेस बिटवीन द अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड। यह अपर और लोअर आईलिड के बीच में एक उभारनुमा स्थान है या अंडाकार स्थान है, जो दोनों आईलिड्स के बीच में प्रेजेंट होती है। When the eyes are open, it measure about 10 to 14 mm vertically in the center and about 28 to 30 mm horizontal। मतलब जब हम आइज़ ओपन करते हैं तो आईलिड का मेजरमेंट किया गया है, जो वर्टिकली होता है आपका वो 10 से 14 mm होता है सेंटर में, और जो हॉरिजेंटली साइड होता है वो 28 से 30 mm होता है।
अब देखेंगे द लिड मार्जिन, जो पलक होता है उसका किनारा के बारे में, मतलब उसके मार्जिन के बारे में। तो इट इज़ अबाउट 2 mm ब्रॉड एंड डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट बाय द पंक्टम। मतलब यह 2 mm चौड़ा होता है और पंक्टम द्वारा 2 भाग में विभाजित होता है, 2 भाग में पंक्टम के थ्रू बढ़ता है। द मीडियल लैक्रिमल पोर्शन इज राउंड एंड डिवोर्स ऑफ लैसेस और ग्लैंड। जो मीडियल और लैक्रिमल पोर्शन जो होता है वो आपका राउंड होता है और वहाँ पर आई लैसेस या ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है। देन अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर, मतलब आईलिड का स्ट्रक्चर। आईलिड किन किन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है? तो ईच आईलिड कंसिस्ट फ्रॉम द एंटेरियर टू पोस्टीरियर फ्रॉम द लेयर। मतलब प्रत्येक जो आईलिड है वह एंटेरियर से पोस्टीरियर तक कुछ लेयर से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला है आपका क्यूटेनियस लेयर, दूसरा है आपका सब क्यूटेनियस लेयर, तीसरा आपका मस्कुलर लेयर, इसमें चौथा है आपका फाइब्रस टिश्यू और लास्ट आपका यानी पांचवा पल्पेब्रल कंजंक्टिवल लेयर। ये 5 लेयर से मिलकर के आईलिड जो है बनता है। अब इसमें हम पहला लेयर पढ़ते हैं क्यूटेनियस लेयर। इट इज़ थिन, स्मूथ, डेलिकेट, इलास्टिक, हैविंग क्रिएसेस एंड विदाउट एनी लॉन्ग हेयर। मतलब यह जो क्यूटेनियस लेयर है वह आपका जो होता है थीन होता है, पतला होता है, स्मूथ मतलब चिकना होता है, डेलिकेटेड इलास्टिक लेयर होता है। यहाँ पर लॉन्ग हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं, हल्का हल्का सिलिया वाले हेयर प्रेजेंट हो सकते हैं। सेकेंड जो लेयर होता है सब क्यूटेनियस टिश्यू होता है। इसके बारे में है कि इट इज़ अ लूज एरियोलर टिश्यू डिवोट्स ऑफ फैट। मतलब यह जो लेयर है आपका सब क्यूटेनियस वह लूज एरियोलर टिश्यू से बना होता है जो आपका फैटलेस होता है, जिसमें आपका फैट परसेंट नहीं होता है। तीसरा जो लेयर होता है आईलिड में होता है मस्कुलर लेयर। इसमें कुछ मसल्स होते हैं जिसके थ्रू ये लेयर बना होता है, जैसे ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूली मसल्स, लिविएटर पल्पेब्रल सुपीरियर मसल्स इन द अपर लिड्स ओनली एंड द मूलर मसल्स। मतलब इसमें 3 मसल्स प्रेजेंट होता है, ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूली मसल्स, दूसरा मसल जो प्रेजेंट होता है लिविएटर पल्पेब्रल सुपीरियर मसल्स जो कि आपका अपर आईलिड में सिर्फ प्रेजेंट होता है, और लास्ट जो होता है आपका मूलर मसल्स। चौथा लेयर जो होता है फाइब्रस टिश्यू और वाइटल सेप्टम इन द अपर पार्ट एंड टार्सल प्लेट इन द लोअर पार्ट। मतलब अपर पार्ट जो होता है आपका और वाइटल सेप्टम में प्रेजेंट रहता है और लोअर पार्ट आपका टार्सल प्लेट में प्रेजेंट रहता है, फाइबर टिश्यू। एंड लास्ट लेयर जो होता है पल्पेब्रल कंजंक्टिवल लेयर होता है। तो इट इज़ ए इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आईलिड। यह जो है आईलिड का सबसे इनर लेयर होता है। इस इमेज के थ्रू देखिए एलपीएस मसल्स के बारे में, लिविएटर पल्पेब्रल सुपीरियरिस मसल्स के बारे में। यह आपका देखिए कहाँ पर है, सुपीरियर रेक्टस मसल्स के अराउंड दिखाई दे रहा है। फिर आपका लैटरल रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, और फिर उसके बाद ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलियाई मसल्स जो होता है वो अपर टार्सल प्लेट के जस्ट ऊपर वाले मतलब अपर आईलिड में प्रेजेंट होता है। बाकी चीज़ के बारे में बता चुका हूँ, कॉर्निया, बल्बर कंजंक्टिवा एंड पल्पेब्रल कंजंक्टिवा। इस आईलिड में कंजंक्टिवा भी होता है, तो द पार्ट विच लाइन द लीड्स इज कॉल्ड पल्पेब्रल कंजंक्टिवा। जो पार्ट्स आपका आईलिड से जुड़ा होता है उसे हम पल्पेब्रल कंजंक्टिवा बोलते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। ये जो होता है जनरली 3 पार्ट का होता है, मार्जिनल, टार्सल्स और ऑर्बिटल कंजंक्टिवा। इसके बारे में मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है कंजंक्टिवा में, तो इसके बारे में मैंने डिटेल जानकारी वहाँ पर दे दी है। अब हम देखेंगे मसल्स ऑफ द आईलिड्स। आईलिड में कौन कौन सा मसल्स प्रेजेंट होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलियाई मसल जो होता है उसके बारे में उसका एक्शन देखिए। क्लोजर्स ऑफ लीड्स, ब्लिंकिंग, विंकिंग, स्क्विंचिंग एंड हेल्प इन द ड्रेनेज ऑफ टीयर। मतलब यह आईलिड को बंद करने में, पलक को झपकाने में या निचोड़ने में या आंसुओं को ड्रेनेज में हेल्प करती है, आंसू को निकलने में मदद करती है। यह आपका ऑर्बिक्युलरिस मसल्स। इसका जो नर्व सप्लाई होता है वो जाइगोमेटिक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, मतलब जो जाइगोमेटिक ब्रांच होता है उसका फेशियल नर्व के थ्रू। इन अ केस ऑफ इट्स पैरालिसिस, अगर आपका ऑर्बिक्युलरिस मसल्स पैरालाइज हो गया तो क्या होगा? तो देयर विल बी लैग ऑफ थैलेमस, लैग ऑफ थैलेमस हो सकता है, एंड लीडिंग टू एक्सपोजर केराटिटिस ड्यू टू ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया एंड कंजंक्टिवा।
कॉर्निया और कंजंक्टिवा के सूखने के कारण एक्सपोजर केराटिटिस हो सकता है, ड्राइनेस के कारण। अब सेकेंड जो मसल्स है वो है आपका लिवेटर पल्पेब्रल सुपेरियर मसल्स, एलपीएस मसल्स, जिसे एलपीएस मसल्स बोलते हैं। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द अपर लिड। यह केवल ऊपरी पलक में मौजूद होता है। इसका जो ऑरिजिन होता है फ्रॉम द एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट, ऑर्बिट के ऊपर से शुरू होता है एंड अबव द एनुलस ऑफ जीन, और एनुलस ऑफ जीन के ऊपर तक रहता है। अब इसमें एनुलस ऑफ जीन है, उसका मतलब होता है, ये जो एनुलस ऑफ जीन है उसे हम टेंडिजिनस रिंग के नाम से भी जानते हैं, जो आपका फोर रेक्टस मसल से मिलकर के बना होता है एपेक्स ऑफ द ऑर्बिट के पास। ऑर्बिट के एपेक्स में एक्स्ट्राओकुलर मसल्स एक रिंग शेप का निर्माण करती है, उसे हम एनुलस ऑफ जीन कहते हैं, जैसा इमेज में दिखाया गया है। एलपीएस मसल्स का अब इंसर्शन देखेंगे, कहाँ पर इंसर्ट होते हैं। इट कैन बी इनटू 5 पार्ट। एलपीएस मसल्स का इंसर्शन में 5 भाग बांटा गया है। मेन टेंडिजिनस स्लिप, पहला जो होता है टेंडिजिनस स्लिप, दूसरा एंटेरियर स्लिप, तीसरा पोस्टेरियर स्लिप, चौथा मीडियल स्लिप और पांचवा लैटरल स्लिप। अब एक्शन देखेंगे हम। इवेलुएट द अपर आईलिड इंक्लूडिंग अपर फॉर्निक्स, मतलब अपर फॉर्निक्स सहित ऊपरी पलक को ऊपर उठाता है एंड हेल्प इन द फॉर्मेशंस ऑफ द अपर लिड फोल्ड, और ऊपरी पलक को फोल्ड के निर्माण में मदद करता है, मतलब अपर आईलिड को इवर्ट करने में मदद करता है। अब इसका नर्व सप्लाई देखेंगे। जो नर्व सप्लाई है, इंसर्शन की जगह नर्व सप्लाई लिख लीजिएगा। नर्व सप्लाई जो है अपर डिवीजन ऑफ द ओकुलोमोटर नर्व, थर्ड क्रेनियल नर्व, मतलब क्रेनियल नर्व का जो थर्ड नर्व होता है वो इसको नर्व सप्लाई करता है, जिसका नाम ओकुलोमोटर है। और अगर एलपीएस मसल्स पैरालाइज हो जाए तो जिसके कारण क्या हो सकता है, टोसिस हो सकता है। टोसिस क्या होता है, अपर आईलिड डाउन हो जाता है आपका नॉर्मल आईलिड के तुलना में, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है। एक आई नॉर्मल है और जिसमें टोसिस हो गया है, मतलब एलपीएस मसल्स पैरालाइज हो गया है, वो थोड़ा डाउनवर्ड हो गया है, हल्का सा झुक गया है। इस डाउनवर्ड आई को हम क्या बोलते हैं, टोसिस बोलते हैं। देन हम आईलिड के अब मूलर मसल्स की बात करेंगे। अब मूलर मसल्स देखिएगा, ये 2 तरीके का होता है, अपर मूलर मसल्स एंड लोअर मूलर मसल्स। अपर मूलर मसल्स अराइज फ्रॉम द स्ट्राइप फाइबर एंड लिविएटर मसल्स, passes downward behind it and is insert into upper border of the tarsus। मतलब यह जो आपका लिविएटर मसल्स होता है उसके फाइबर से प्रोड्यूस होता है, उसका फाइबर से मिलकर के बना होता है। इसके पीछे से नीचे की ओर गुजरता है, ये passes downward behind it, और टार्सस की अपर बॉर्डर में जा कर के क्या हो जाता है, मिल जाता है। अब एक्शन देखेंगे। इट इवेलुएट द अपर लिड्स, यह ऊपरी पलक को ऊपर उठाता है। इसका एक ही काम है कि अपर पलक को क्या कर देता है, ऊपर उठाने का काम करता है मूलर मसल्स। अब देखेंगे लोअर मूलर मसल्स किसे बोलते हैं। तो इट अराइज फ्रॉम द इन्फेरियर रेक्टस मसल्स, मतलब यह इन्फेरियर रेक्टस मसल से क्या होता है, उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, निकलता है। लाई बिलो इट एंड इज इंसर्टेड इनटू द लोअर टार्सस। ठीक, यह आपका इसके नीचे स्थित होता है आपका, और निचले टार्सस में जा कर के मिल जाता है। इसके एक्शंस की अगर बात करेंगे तो इट इवेलुएट द लोअर लीड्स टू सम एक्सटेंड, मतलब यह निचली पलक को कुछ हद तक ऊपर उठा सकने का काम करता है, मतलब लोअर आईलिड्स को क्या करता है, ऊपर उठाने का काम करता है थोड़ा बहुत। नर्व सप्लाई देखेंगे हम आपका मूलर मसल्स का। तो जो नर्व सप्लाई है आपका सेरेविकल सिंपैथेटिक नर्व, ये सेरेविकल सहानुभूति तंत्रिका जो है वो नर्व सप्लाई करता है मूलर मसल्स को। ये जो नर्व जो है, नर्व सप्लाई जो कर रहा है सेरेविकल सिंपैथेटिक नर्व, अगर वो पैरालाइज हो जाता है तो क्या हो जाता है, विल काउजेज हॉर्नर सिंड्रोम्स। हॉर्नर सिंड्रोम्स हो सकता है। हॉर्नर सिंड्रोम्स में क्या हो जाएगा, टोसिस हो जाएगा, आईलिड जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, एक आई का नीचे की तरफ झुक जाएगा। ठीक, मोआइसिस हो सकता है, मतलब एक आई क्या हो जाता है, छोटा हो जाएगा उसका पिपिल, एंड इनऑप्थेल्मस हो सकता है,
एंड एनहाइड्रोसिस ऑफ द फेस, फेस का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो सकता है और आईबॉल थोड़ा सा छोटा दिख सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही टॉपिक मैं कवर कर पाऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग बनने के कारण। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा ग्लैंड्स ऑफ आईलिड्स एंड ब्लड सप्लाई ऑफ आईलिड्स, नर्व सप्लाई ऑफ आईलिड्स एंड फंक्शन। ये जो कुछ टॉपिक बच गए हैं आईलिड्स में, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स ऑप्थल्स राम ज्ञान्स।